मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी पत्रकारिता और कॉरपोरेट जगत की पत्रकारिता के मुकाबले आप निष्पक्ष, बेबाक, निडर पत्रकारिता को समर्थन दें और सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान का हिस्सा बनकर इसकी आर्थिक मदद करें। इसके लिए आप इस डिस्क्रिप्शन के जाएं और वहां एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करें। आज मैं ये बात पूछना चाहता हूं, ये सवाल मैं उठाना चाहता हूं कि भारत के जिन इलाकों पर चीन का कब्जा अभी भी बरकरार है, यानी पैंगोंग त्सो और डेप्सांग के इलाकों पर जो चीनी सेना अभी भी मौजूद है, क्या चीन उन इलाकों को खाली कर देगा? क्या चीन अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा? या हम इसे यूं कहें कि क्या भारत चीन से वो इलाका खाली करवा लेगा? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस एक छोटे से सवाल से भारत चीन के आगे के तमाम रिश्तों की परिभाषा तय होगी, तमाम रिश्ते तय होंगे और यह पता चलेगा कि आगे आने वाले समय में जो भौगोलिक रणनीतिक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दक्षिण एशिया में उभरने वाला है, उसमें इन दो पड़ोसियों की क्या भूमिका होगी और ये दो पड़ोसी कैसे साथ साथ चलेंगे और कैसे उनके बीच के संबंध बनेंगे या बिगड़ेंगे। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के सेनाओं के कमांडर स्तर की बातचीत का 3 राउंड हो चुका है, चौथा चक्र अभी चल रहा है। आज उत्तरी कमान के 16वें कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चुशुल गए, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा में उस पार है, यानी चीनी सेना है, और चीनी सीमा के अंदर जो चीनी चौकी है वहां शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर लिन लियू ने उनका स्वागत किया और दोनों के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। बातचीत की कुछ चीजें चलकर आ रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि पैंगोंग त्सो और डेप्सांग ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। इसका महत्व इससे समझा जा सकता है कि जो पैंगोंग त्सो दरअसल एक झील है, बहुत बड़ा झील है, और उस झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सैनिक जमे हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वो जो इलाका है उसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, और ऊपर से देखने पर आपको वो इस तरह से उंगलियों की तरह आपको दिखेंगे, इसीलिए उनको 8 फिंगर्स कहते हैं। 8 फिंगर्स में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का जो इलाका है वो सबसे विवादास्पद है। उस इलाके पर भारत का भी दावा है और चीन का भी। भारत के सैनिक भी गश्त लगाया करते थे, चीन के सैनिक भी गश्त करते थे, और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता था, उनकी जानकारी होती थी। गश्त लगाते थे, लौटकर अपने बेस कैंप में चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार चीनी सैनिक आए, गश्त लगाया और उन्होंने फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के इलाके पर जमे हुए हैं, वहां से पीछे हटने से मना कर दिया है। भारतीय सेना के अधिकारियों के बार बार कहने के बावजूद वो उस इलाके को खाली नहीं करा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो ऊंची चोटियों पर, पहाड़ियों की जो ऊंची चोटियां हैं उस पर वो चीनी सैनिक जमे हुए हैं, जिससे कि उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला हुआ है, और वहां से नीचे जो भारतीय सैनिक जहां भी होंगे वहां से उनकी निगरानी कर पा रहे हैं। इस निगरानी के स्थल को चीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहेगा। दूसरी बात यह है कि जो डेप्सांग का इलाका है, डेप्सांग के इलाके की खूबी यह है कि डेप्सांग में इसके पहले भी चीनी सैनिक आ चुके हैं और डेप्सांग पर चीन इसके पहले भी दावा कर चुका है, घुसपैठ भी कर चुका है। 15 अप्रैल 2013 को चीनी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी, प्लाटून के स्तर की टुकड़ी घुस आई थी अंदर, और उन्होंने डेप्सांग में जो LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसके अंदर 10 किलोमीटर अंदर जाकर के अपना कैंप लगा लिया था। भारतीय सेना ने कहा तो चीनी का सेना का कहना था कि हम अपने ही इलाके में हैं, लेकिन जो
LAC है वो वहां से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर था। 1993 और 1996 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो लोकल स्तर पर एक समझौता हुए थे, करार हुए थे, उसके मुताबिक जो LAC है वो वहां से 19 किलोमीटर दूर है। यह भारतीय सेना का कहना है, लेकिन चीनी सेना का कहना है कि नहीं, वो अपने इलाके में थे। तो जो LAC का डिफरेंस है वो वहां एक बड़ा मुद्दा है। मैं लौटूंगा इस मुद्दे पर, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाऊं कि गोदी पत्रकारिता और कॉर्पोरेट पत्रकारिता के मुकाबले आप निष्पक्ष बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए और आप सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान से जुड़िए और इसे आर्थिक सहायता देना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन पर लगे हुए लिंक को आप क्लिक कीजिए। मैं फिर लौट रहा हूं डेप्सांग और पैंगोंग त्सो के मुद्दे पर। तो जो डेप्सांग की बात हम लोग कर रहे थे, डेप्सांग में जब चीनी सेना 2013 में आ गई थी और वहां 3 हफ्ते तक वो चीनी सेना जमी रही और काफी लंबी बातचीत के बाद 5 मई 2013 को चीनी सेना वहां से चले गए। यानी चीन उस समय ये एजर्ट कर रहा था कि ये उसका इलाका है। अब चीन ये एजर्ट कर रहा है कि पूरा डेप्सांग उसका है, पूरा पैंगोंग त्सो उसका है। भारत का कहना है कि वो जो चीनी सैनिक जहां जमे हुए हैं वो भारतीय इलाका है और इस पर पहले किसी तरह का विवाद नहीं रहा है। तो ये विवाद अब क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि वो पूरा इलाका चीन के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि डेप्सांग में जहां चीनी सेना पिछली बार 2013 में आ गई थी या जो अभी भी हुआ है, वहां से दौलत बेग ओल्डी सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। दौलत बेग ओल्डी में भारत का इंडियन एयरफोर्स का अपना बेस है। वो बेस इतना सक्षम, इतना आधुनिक है कि जो सबसे बड़ा परिवहन विमान है हरक्यूलिस वहां उतर चुका है और वहां तमाम जेट और फाइटर्स और तमाम सर्विलेंस और तमाम चीजें भारत की अभी भी है। दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है वो अक्साई चीन से बहुत दूर नहीं है। अक्साई चीन वो इलाका है जो भारत का था, लेकिन 1962 की लड़ाई में चीन ने वो इलाका ले लिया और चीन का उस पर कब्जा है। चीन का कहना है कि अक्साई चीन उसका है जो कि शिनजियांग प्रोविंस का एक हिस्सा है। इसलिए अक्साई चीन चीन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और चूंकि अक्साई चीन इंपॉर्टेंट है इसीलिए दौलत बेग ओल्डी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पैंगोंग त्सो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेप्सांग इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक बात और है, वो ये है कि जो डेप्सांग का इलाका है, पैंगोंग त्सो का इलाका है जो अक्साई चीन के नजदीक है। अक्साई चीन वो इलाका है जहां से तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे गुजरता है। वो नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तिब्बत को मेन लैंड से, मेन चाइना से जोड़ने का वही एक रास्ता बचता है। उस रास्ते को काट दिया जाए तो तिब्बत चीन से दूर हो जाएगा और चीन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी वजह यह है कि वहां से कराकोरम पहाड़ी, कराकोरम जो पास है, दर्रा है, वो बहुत दूर नहीं है और कराकोरम दर्रे से ही कराकोरम हाईवे निकलता है। कराकोरम हाईवे वो है जो चीन के शिनजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान से जोड़ता है और वही जिस जगह वो पाकिस्तान को जोड़ता है वहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होता है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत तक जाता है, जहां ग्वादर में उसे एक पोर्ट मिलता है। ग्वादर ऑल वेदर पोर्ट है, उसका सामरिक महत्व है क्योंकि वो ईरान के नजदीक है, इंडियन ओशन में है, भारत से बहुत दूर नहीं है। उसका इकोनॉमिक महत्व है क्योंकि सीपीई के माध्यम से अगर चीन अपने उत्पादों को पाकिस्तान होते हुए ग्वादर तक पहुंचा देगा और ग्वादर में उसे एक अच्छा सा ऑल वेदर पोर्ट मिल जाएगा तो वहां से चीन अपने उत्पादों को यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक ले जा सकता है। वही इसका मकसद भी है। इसलिए चीन के लिए ये जो कराकोरम हाईवे है और ये जो तिब्बत शिनजियांग प्रोविंस का जो हाईवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंस के कारण चीन के लिए डेप्सांग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चीन के लिए पैंगोंग त्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन ये चीजें, ये इलाके भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का हिस्सा है। डेप्सांग भारत का अभिन्न हिस्सा है, पैंगोंग त्सो भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही इलाका है जहां कभी भविष्य में तनाव बढ़ने पर चीन अपना जमावड़ा कर लेता है और उस जमावड़े को रोकने के लिए भारत के लिए जरूरी है कि उन इलाकों को हर हाल में, हर कीमत पर खाली करा ले। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत उन इलाकों को चीन से खाली करा पाएगा? ये बहुत ही मुश्किल है।
बहुत ही पेचीदा है, इसलिए कि चीन अभी एडवांटेजेस पोजीशन में है और चीनी सेना इस एडवांटेजेस पोजीशन को खाली करके चली जाए, ये सोचना थोड़ा अव्यावहारिक है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। और जबरदस्ती लड़कर छीन लेना तो और मुश्किल है। इसलिए ये डेप्सांग का इलाका, पेंगसो का इलाका बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए भारत और चीन के लोगों के बीच बहुत लंबी बातचीत चलेगी। आज की बातचीत से कोई बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस पर में क्या होता है और किस तरह भारत चीन को समझा बुझाकर चीनी सैनिकों को उस इलाके से वापस जाने के लिए राजी कराता है। इसमें समय लगेगा, तब तक आप इंतजार कीजिए और देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।